हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्पेशल। हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ इसके बेसिक फार्मूले जानते हैं। तो इसके फार्मूला है जैसे कि P बराबर P प्रिंसिपल होता है, R रेट से डोनेट करते, रेट को R से डोनेट करते हैं, N टाइम हुआ। उसी तरह अब इसके फार्मूले को जान लेते हैं। तो अमाउंट बराबर होते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N, जो कि N बराबर टाइम जो बताएं टाइम होता है। ये अमाउंट निकालने के लिए हुआ। अगर CI निकालने के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जो अमाउंट निकल के आएगा उसको जो प्रिंसिपल दिया रहेगा उसमें माइनस कर देंगे तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब इसी में हाफ ईयरली होता है। तो हाफ ईयरली में क्या होता है, टाइम दुगना होता है। हाफ ईयरली में टाइम दुगना हो जाता है और रेट उसका आधा हो जाएगा। टाइम दोगुना करेंगे तो रेट को हाफ कर देंगे। इसी तरह अब क्वार्टरली निकालना रहे, क्वार्टरली पूछे तो क्वार्टरली में क्या हो जाएगा, क्वार्टरली में 4 होता है, क्वार्टर मतलब में 4 होता है। तो टाइम को 4 गुना कर देंगे तो रेट को 4 हाफ कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, ये मेरा क्वार्टरली निकल जाएगा। जैसे कि इसी में देखिए ये क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल। प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है, रेट 10% और N बराबर 2 साल दिया हुआ है। तो पूछेगा CI क्या है। तो क्या हो जाएगा, 10% है रेट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, रेट को 1/10। तो प्रिंसिपल यहाँ प्रिंसिपल हो गया, यहाँ अमाउंट हो गया, यहाँ प्रिंसिपल हो गया। तो 2 साल के लिए पूछ रहा है तो क्या कर सकते हैं, 10 है, ये 10 प्रिंसिपल हुआ और ये की ब्याज लग रहा है, यानी कि 11 रुपये अमाउंट हो गया, यानी 10 से 11 हो गया। फिर 1 साल और 2 साल के लिए पूछ रहा है तो फिर 10 से 11 हो गया। अब इसको करेंगे तो 100/121, जो कि 100 बराबर प्रिंसिपल दिया हुआ, हम कितना दिया हुआ प्रिंसिपल 1000, 10 गुना, तो इसको भी कर देंगे तो 121 1210 रुपया हो गया। अब अभी क्या अभी बताए थे, पहले बताए थे कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है जिसका फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यहाँ पर अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, सॉरी प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, माइनस कर देंगे तो मेरा CI क्या निकल के आ जाएगा, 210 रुपये। ये मेरा CI हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 एट द रेट ऑफ 12%। रेट यहाँ पर 12% है पर ना फॉर 2 साल, 2 साल के लिए पूछ रहा है कंपाउंडेड एनुअली। तो क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तोड़ देंगे इसको। तो क्या उसका लिख सकते हैं, रेट 12.5, रेट क्या है, रेट 12.5% है। इसको हम 1/8 लिख सकते हैं, 1/8। ये मेरा प्रिंसिपल होता है, ये इंटरेस्ट है। तो क्या हो गया, 8 प्रिंसिपल है, 1 रुपये उस पर मेरा कि इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। 8 रुपये मूलधन, 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 रुपये उस मेरा अमाउंट हो जाएगा, मूलधन यानी कि 9 रुपया हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो यहाँ पर प्रिंसिपल, यहाँ पर अमाउंट, तो 8 रुपये था वही अमाउंट 9 रुपया हो रहा था। फिर 2 साल पूछ रहा है तो फिर से 8 रुपया वही 9 रुपया हो जाएगा। तो ये कर देंगे तो ये 64, ये 81। अब क्या है, मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ 16,000, तो प्रिंसिपल को सब प्रिंसिपल सामने लिख देंगे 16,000। ये 16,000 है जो कि 250 गुना है 64, 64 दूनी 128, फिर ये 5 में कट जाएगा 160, यानी कि 250 गुना है तो 81 को 250 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20,250। अब ये मेरा अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तब क्या हो जाएगा, CI निकालेंगे तो अभी बताए थे कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे, अमाउंट को प्रिंसिपल में माइनस करेंगे, 20,000 16,000 4,000, ये 4250 रुपया, ये 4250 रुपया मेरा क्या आया, ये CI मेरा मिश्रण आया, ये CI में चक्रवृद्धि ब्याज आया, निकल के आ गया। इसी को आप दूसरा मेथड से बना सकते हैं। आपका प्रिंसिपल 16,000 दिया हुआ है, ठीक है 16,000 है। अब इसी पर ब्याज वो कितना लग रहा है, 12.5%। इसका वैल्यू 1/8 होता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये 2,000 हो गया, ये भी 2,000, ये दोनों SI हुआ। अब फिर इसका 1.8 लगेगा तो 250 रुपया, 250 हो गया। अब टोटल क्या निकल के आया,
2000 ये, 2000 ये, 250 ये, 4250 रुपया। ये भी CI निकल गया। आप चाहें तो जो आपको ईजी लगे वो बना सकते हैं वो मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फाइंड द CI ऑन ₹29,400 फॉर 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इज 14.14 वो नंबर, ये फर्स्ट ईयर का है, एंड सेकेंड ईयर 16/3। इसमें क्या है, आपको परसेंटेज वैल्यू दो दे दिया है, रेट आपको दोनों अलग अलग है, 2 साल का, दोनों साल का अलग अलग रेट दिया हुआ है। तो इसको भी निकाल सकते हैं आप जीवेटर में। इसको क्या करेंगे, आप पहले रेट को चेंज कर लीजिए। रेट को करेंगे तो क्या होगा, पहला रेट क्या है, 14/2/7%, 2/7%। इसका वैल्यू क्या हो गया, 1/7। फिर दूसरा रेट क्या दिया हुआ है, दूसरा रेट 16/2/3, 2/3%। इसको लिख सकते हैं 1/6। और मेरा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल 29,400 मेरा ये प्रिंसिपल है। तो फर्स्ट ईयर का क्या है, फर्स्ट ईयर का ये 1/7 है, तो इसको डिवाइड करेंगे 1/7 में, तो क्या हो जाएगा, ये 4200। फिर सेकेंड साल का क्या था फ्रैक्शन, रेट 1/6 है, इसको भी डिवाइड करेंगे तो आ गया ये 4900। अब फिर सेकेंड ईयर का मैंने पूछा 2 साल का, तो 2 साल का, तो फिर इस पर ब्याज लगेगा, इस पर ब्याज लगेगा, 1/2 साल का ये लगेगा, सेकेंड साल का 1/6। यहाँ पर क्या आ जाएगा 700। अब इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ये दोनों जो हुआ, ये 2 साल का, ये SI हुआ, अगर ये तीनों जोड़ देंगे, ये मेरा 3 तो ये CI होता है, तो ये तीनों जोड़ देंगे तो 4200। अब 42 करेंगे पहले, तो 84, अब 7 91, और 7 9800 रुपया मेरा ये क्या आया, 2 साल का ब्याज आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड CI ऑन ₹10,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 3 ईयर कंपाउंड एनुअली। आपका जो CI निकालना है, आपको जो प्रिंसिपल 10,000 रुपये दिया हुआ, रेट 10% दिया हुआ, इसमें क्या है 3 साल का पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत नहीं, फार्मूला जो था उसमें कर देंगे, पहले ही फ्रैक्शन बना देंगे। तो आपको रेट क्या दिया हुआ है 10%, मतलब 1/10। ये आपका क्या बताएं, प्रिंसिपल है, ये आपका ब्याज है, तो क्या हो जाएगा 10 रुपया आपका मूलधन है, 1 रुपया ब्याज लग रहा है उस पर, तो 11 रुपये मीटन हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया प्रिंसिपल है तो 11 रुपये अमाउंट हो जाएगा। और 3 साल का पूछ रहा है तो इसे निकाल देंगे, तो यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया, ये 10 से 11 फर्स्ट ईयर के लिए, फिर सेकेंड ईयर 10 से 11, फिर थर्ड ईयर, फिर थर्ड ईयर 10 से 11, ये क्या हो जाएगा, तो ये 10,000 हो गया, 10,000, ये 1331 हो गया। ये देखिए 11 क्यूब, आप 20 तक क्यूब याद कर लेंगे, आपको बहुत काम आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट करने में। ये 10,000, फिर ये 1331 हो गया प्रिंसिपल। मेरा पूछ रहा है क्या है, इसमें दिया हुआ प्रिंसिपल दिया हुआ कितना है 10,000, तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के सामने लिखेंगे, तो प्रिंसिपल 10,000 दिया हुआ है, ये कितना हो गया, ये 10, ये सॉरी वहाँ 1,000 है, तो यहाँ ये कितना है 10 गुना है, ये 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो 13,331 10। ये क्या है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, इतना प्रिंसिपल था, अमाउंट हो गया। तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट सही बताए थे कि होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये अमाउंट में हम ये प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, मेरा CI आ जाएगा 3 साल का। तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 13,310 में 10,000, तो क्या आ गया 3,310 रुपया, ये मेरा आ गया, ये आंसर है, ये CI आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्ट इन ए पॉलिसी। कोई भी एक निश्चित दर से कोई मनी है जो सम ये ब्याज की दर से एक पॉलिसी में इन्वेस्ट किया जाता है, एंड एक कंडीशन है, उसमें कुछ शर्त रखा जाता है कि दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर इज 12.5%। पहला ब्याज मतलब कि इंटरेस्ट जो लगेगा पहला 12.5% की रेट की दर से पहला साल के लिए, और सेकेंड ईयर के लिए 11.11% की दर से, एंड थर्ड ईयर इज 10%। इफ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 2712 रुपया, देन फाइंड द सम। सम है मतलब कि यहाँ पर सम है, तो क्या पूछ रहा है, मतलब कि अमाउंट पूछ रहा है इसमें, इसका मतलब यही हुआ, सॉरी प्रिंसिपल पूछ रहा है, फाइंड द सम है। तो इसमें क्या है, इसमें तीन दिया हुआ, क्योंकि थर्ड ईयर का पूछ रहा है, और इसमें रेट जो 3 दे दिया है 3 साल के लिए, यानी अलग तीनों साल के लिए अलग अलग दिया हुआ है। इसको उसी तरह निकाल लेंगे तो क्या होगा, पहला इंटरेस्ट क्या है 12.5% था,
इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। आइए बताएं, ये प्रिंसिपल है, ये 1 रुपया आपको इंटरेस्ट है, तो 8 से 9 हो गया। फिर सेकेंड रेट क्या है आपका, देखो 11.11% दिया हुआ। इसको क्या लिखते हैं 1/9, ये आपका प्रिंसिपल हुआ, ये आपका इंटरेस्ट है। फिर आप थर्ड ईयर जाइए, तो थर्ड इंटरेस्ट क्या आपका दिया हुआ 10%, तो इस तरह लिख सकते हैं 10/100 यानी कि 1/10। उसी तरह ये आपको प्रिंसिपल है, ये आपको इंटरेस्ट है, तब क्या इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। तो फर्स्ट ईयर क्या था 1/8, 8 प्रिंसिपल है, एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 8 से 9 यानी कि 8 रुपये प्रिंसिपल है, ये 9 हो गया। फिर सेकेंड ईयर देखिए, तो 1 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है 9 रुपये प्रिंसिपल पे, यानी कि 9 रुपये जमा करते 1 रुपये मेरा इंटरेस्ट मिला, तो 10 रुपये मेरा हो जाएगा मिलटन। तो 9 से 10 हो गया, यानी कि सेकेंड ईयर में 9 से 10 हो गया। अब थर्ड ईयर क्या है, यहाँ पर देखिए ये 10 रुपया, 1 रुपया हमको इंटरेस्ट मिल रहा है और 10 रुपये प्रिंसिपल है, तो 10 से 11 हो गया। पहले जो कटेगा वो काट लेंगे, 9 से 9 ये कॉमन कट रहा है, 10 से 10 क्या रेशियो आ गया 8:11। आपको जो दिया हुआ थर्ड ईयर का इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो थर्ड ईयर का लास्ट साल है उसका दिया हुआ 2712 रुपये। यहाँ देखिए दिया हुआ क्वेश्चन में, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज ₹2712। तो ये थर्ड ईयर यही आएगा, यानी कि थर्ड ईयर का जो आया निकाल के यही तो आता है। ये 8 है, यानी कि दिया हुआ यही दिया हुआ है, 3 साल का। तो 3 बराबर 2712 रुपया, 3 बराबर 2712 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 904 रुपया हो जाएगा, 904 रुपया। अब फाइंड द सम पूछ रहा है, तो मेरा ये प्रिंसिपल क्या था 8 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा 904 गुना 8, तो ये आ जाएगा आपका 7232 रुपया, 7232 रुपये, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटरेस्ट दिया और 3 को निकाल देंगे। पहला ईयर 8 से 9 हो गया, एक ब्याज मिल रहा था, दूसरा 1/9 था, 9 से 10, 10 से 11 कट गया, या आ गया 8 से 11। आपका एंड ऑफ थर्ड ईयर दिया, तो यही तो है तीसरा साल को जो आया, तो 8 3 साल का दिया 2712, 1 साल का 904 रुपये हो जाएगा। अब पूछ रहा है फाइंड द सम, प्रिंसिपल पूछा, तो आपका प्रिंसिपल 8 रुपया है, तो 8 बराबर 7232 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट 2000 एट द 10% पर एनम फॉर, ये देखिए इंटीजर में रेट दिया हुआ, टाइम कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। 1.5 साल के लिए पूछ रहा है कंपाउंड हाफ ईयर, देखिए हाफ ईयरली आ गया, मैंने फॉर्मूला बताया था, ये फॉर्मूला से बनेंगे। कंपाउंड हाफ ईयरली क्वेश्चन आ गया, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बताए थे आपको हाफ ईयर में कि आपका रेट 10% दिया हुआ है, तो क्या बोले थे आपको कि रेट आधा हो जाता है हाफ ईयरली में, तो रेट क्या हो जाएगा रेट 5%। और टाइम क्या बोले थे आपका कि टाइम रेट आधा होता है हाफ ईयरली में, टाइम दुगना हो जाता है, यानी कि 1.5 साल टाइम आपका 1.5 साल दिया हुआ है, तो 2 से गुना कर दीजिए, तो 3 साल हो गया, यानी कि 3 साल का हमको निकालना है। मेरा रेट 5% है, टाइम 3 साल है, 3 साल के लिए निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है 2000 दिया हुआ है, ठीक है 2000 दिया हुआ है। अब 3 साल के लिए पूछ रहा है, तो 3 बना लेंगे, 3 कॉलम बना लेंगे। तो क्या था 5% इंटरेस्ट था, इस पर भी 5%, 3 साल के रेट बराबर है, क्योंकि तीनों साल के लिए रेट बराबर है, तो 5% यहाँ क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। 2000 का 5% ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। ये 3 साल का, ये 3 साल का जो ऊपर वाला होता है पूरा ऐसा ही होता है। मुझे CI निकालना है यहाँ पे लिखा, अब 3 साल का निकालना है, तो फिर सेकेंड साल का फिर इस पर ब्याज लगेगा, तो क्या हो जाएगा 5 रुपया। 100 का 5% क्या हो जाएगा 100 का 5% 5 रुपया हो जाएगा, 5 रुपया तो होगा। अब फिर अभी इस सेकेंड ईयर का लगा थर्ड ईयर, यानी कि ये दोनों ये पूरा पर लगेगा, मतलब ये पूरा पर यहाँ पर लगेगा जो ये थर्ड ईयर का आएगा, तो यानी कि 205, यानी कि 205 का 1/20%, 5% का भी तो होता है, तो ये आ जाएगा 41 पचे, ये हो गया 4 पचे, तो 41/4, तो इसको लिख सकते हैं कितना 10.25। तो यहाँ पर क्या आ गया 10.25 आ गया थर्ड साल का CI। ये हो गया थर्ड, ये जो होता है यहाँ पर आता है जो सेकेंड और थर्ड ईयर का CI का डिफरेंस आता है 3 साल का। तो अब मेरा पूछ रहा है CI, तो टोटल को जोड़ देंगे, ये पूरा जोड़ देंगे, ये बताए तो पूरा CI होता है, ये ऊपर वाला ये इतना SI होता है। तो मेरा CI पूछ रहा है, तो 100 100 2 300, 305 315.25, यानी कि मेरा CI आ गया निकल के 315.25 रुपया, ये CI है आपका आंसर हो गया। इसको चाहे तो दूसरा मेथड से बना सकते हैं, जैसे बताए थे रेशियो मेथड। तो ये प्रिंसिपल हो गया, यहाँ पर अमाउंट हो गया,
20 दिया हुआ था, टाइम रेट दिया हुआ 10%, उसका हाफ हो गया 5%, यानी कि 1/20। तो ये 20 रुपया है, 1 रुपया ब्याज मिलता है, 20 से 21 हो गया। फिर दूसरा साल 20 से 21, फिर तीसरा साल, सॉरी यहाँ पर 21 है, 20 से 21, 20 से 21, यहाँ पर क्या हो गया 8,000 हो गया, यहाँ 9261 हो गया। अब आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2,000 दिया हुआ है, ये 2,000 दिया हुआ है आपका, ये कितना गुना है तो 1/4 गुना है, तो यहाँ पर 1/4 गुना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1,261 रुपया आ जाएगा, 1,261 आ गया। अब इसका भी 1/4 निकालेंगे, क्योंकि 1,261 है, तब इसका 1/4 क्या हो जाएगा, इसका 1/4 1261 1/4 क्या हो जाएगा, तो इसी का एक करेंगे तो 315 हो जाएगा। आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं, रेशियो से भी, आपको जो इजी लगे। थैंक यू दोस्त, आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।